आप सभी साथियों की आज की इस क्लास में क्लास है पॉलिटिक्स से संबंधित क्लास नंबर 7 और टॉपिक है आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको यहाँ कवर कराया जाएगा डीपीएससी से सारे संबंधित प्रश्नों को। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है डीपीएससी से संबंधित पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तथ्य है उनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 33 से 36, 34 से 48 या 36 से 51 या 34 से 52। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो डीपीएसपी है उसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है तो ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये शब्द किसके हैं? केटी शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। केटी शाह जिन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार हम उसे अदा कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है। समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ, समानता। याद रखेंगे ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? आबादी योगवाद, मौलिक अधिकार है या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे ऑप्शन ए आबादी योग। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संसद को चलाने के नियम के, नए राज्य का गठन या फिर उपयुक्त सभी। याद रखेंगे ऑप्शन डी ये जो तीनों है इसको सभी हम कर सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41 या फिर अनुच्छेद 46। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, अनुच्छेद आर्टिकल 41 सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संबंधित इसमें भाग पूछ रहा है तो भाग 4 संबंधित है। आपका एल बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो कौन देता है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत के संविधान में भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग में सन्निहित है? याद रखेंगे संविधान प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में या फिर नवीं अनुसूची में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस नीति किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी ने नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? ठीक है। इसमें पूछ रहा है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गौवध पर निषेध या फिर ऐतिहासिक मौत के स्मारकों की रक्षा। याद रखेंगे ऑप्शन सी गौवध पर निषेध। ठीक है। गौवध पर निषेध ये नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ठीक है। अगला प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान दर्शन को मूर्त रूप देता है। किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेनविले ऑस्टिन ने ये सब कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ऑप्शन देखेंगे महिलाएं एवं पुरुषों का सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, गौवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन
या ग्राम पंचायतों की स्थापना। तो याद रखेंगे महिलाओं एवं पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या माना गया है? समाजवादी माना गया। ऑप्शन नहीं, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है? मद्यपान, काम का अधिकार, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन, या फिर सूचना का अधिकार। तो इसमें शामिल कौन नहीं है? सूचना का अधिकार शामिल नहीं, याद रखेंगे। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये तीनों शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया? ठीक है, कौन जोड़ा गया? निःशुल्क विधिक सलाह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक है, किस प्रकार पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो निर्देशक जो तो संविधान का अंश नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समान न्याय समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? याद रखेंगे अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, 39A में। ठीक है, ऑप्शन बी आया था शुरू रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 32, आर्टिकल 51, आर्टिकल 48। तो कौन सा? आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51, 51, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन बी एक धार्मिक राज्य की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, एक धार्मिक राज्य का स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं। अगला प्रश्न, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर, ठीक है, उपभोग पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से निर्देशित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है कौन कौन से सही है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। हम ऑप्शन देखते हैं, केवल एक सही है, एक गलत है, केवल दो। ऑप्शन चीज सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया? तो कौन है? ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता। ठीक है, उसमें नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, है भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर इसी दोनों में? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भी, ठीक है, और बीपीएसपी में भी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का अधिकार है? देश के शासन का अधिकार है, तो बीपीएसपी जो है तो देश के शासन का अधिकार है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों की संगठन संबंधी
प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यानी डीपीएसपी में, ठीक है? दोस्तों ये थे डीपीएसपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने आपको एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पे रिवीजन के तौर पे कराया है, ठीक है? अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।